भ्रष्टाचार ये शब्द एक बार फिर भारत की सार्वजनिक जिंदगी में गूंज रहा है। परीक्षा के पेपर लीक, घटिया सड़कें, ठेकों पर सवाल, पर्यावरण मंजूरियों में गड़बड़ी, मंदिरों से चोरी, निजी कंपनियों पर कब्जा, सरकारी पद का गलत इस्तेमाल। शिकायतों की एक लंबी फेहरिस्त है जो पहले कभी न देखी गई रफ्तार से बढ़ रही है। ये बात कही है जाने माने विचारक और इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर प्रताप भानु मेहता ने। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये वैचारिकी है, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का वो कार्यक्रम जहां हम अपने अखबार में छपे अंग्रेजी के महत्वपूर्ण लेखों का सार हिंदी में लेकर आते हैं ताकि हिंदुस्तानी ज़बान में आप सब समझ सकें उन मुद्दों के बारे में जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। आगे आप जो भी शब्द सुन रहे हैं वो प्रताप भानु मेहता की कलम से है। वो लिखते हैं कि असल सवाल ये नहीं है कि हर आरोप भ्रष्टाचार का सच है या नहीं। आखिर यूपीए 2 सरकार पर लगे कई आरोप भी अदालत में कभी साबित नहीं हुए थे। असल बात है वो एहसास जो हर तरफ फैल रहा है कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार घर कर गया है। सबसे बड़ी निशानी ये कि सरकार के कुछ समर्थक भी अब इस बात को मानने लगे हैं। पर यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। जिस वक्त भ्रष्टाचार एक बार फिर सार्वजनिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना, ठीक उसी वक्त इसके खिलाफ किसी भरोसेमंद आंदोलन की उम्मीद सबसे धुंधली पड़ी है। जंतर मंतर पर आज भी विरोध हो रहे हैं, पर आम लोगों की इस नैतिक बेचैनी को एक असरदार राजनीतिक आंदोलन में बदलना आज पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। भ्रष्टाचार दिखने और उसके खिलाफ राजनीति के कमज़ोर पड़ने के बीच की ये खाई कोई इत्तेफाक नहीं है। ये भारतीय राजनीति में हुए गहरे बदलावों की तरफ इशारा करती है। दरअसल भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हुआ था, बस वो लोगों की राजनीतिक चेतना से ओझल हो गया था। एक दौर में इसका चेहरा बदला हुआ लगने लगा था और इसकी 4 बड़ी वजहें थीं जिन्हें समझना ज़रूरी है। पहली, भ्रष्टाचार का चेहरा बदला। अब ये आम आदमी के रोज़मर्रा के छोटे मोटे लेन देन का मामला कम और ऊंचे स्तर पर ठेकों और प्राकृतिक संसाधनों में गड़बड़ी का ज़्यादा लगने लगा। इस बड़े भ्रष्टाचार की मार आम आदमी को सीधे महसूस नहीं होती। दूसरी बात, सरकारी सेवाओं में सुधार आया। पार्टी चाहे कोई भी हो, कल्याण योजनाएं बेहतर ढंग से चलने लगीं और कई सेवाएं डिजिटल हो गईं। इससे रोज़मर्रा की शिकायतें कुछ कम हुई। बीजेपी आरएसएस ने खुद को सुधार की ताकत के तौर पर पेश किया। ये तीसरा बिंदु है। उन्होंने खुद को एक भ्रष्ट कांग्रेस के पुराने निजाम के खिलाफ एक नई और ईमानदार ताकत के रूप में खड़ा किया। और चौथी बात सबसे अहम, खुद प्रधानमंत्री की छवि, नरेंद्र मोदी की ईमानदार छवि और उनकी नीयत पर लोगों का भरोसा। इसी ने ये धारणा बनाई कि बाकी चाहे जैसे हों, प्रधानमंत्री खुद बेदाग हैं और मजबूती से कमान संभाले हुए हैं। पर प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि अब ये चारों खंबे ढह चुके हैं। परीक्षा घोटालों की भरमार, शहरों में घटिया होती सरकारी सेवाएं, सड़कों की खराब हालत और यूनिवर्सिटी तक में भ्रष्टाचार की खुली चर्चा, इन सब ने छोटे और बड़े भ्रष्टाचार का फर्क मिटा दिया है। अब आम आदमी इसे फिर से महसूस करने लगा है और ऊंचे स्तर के भ्रष्टाचार को लेकर चिंता का चेहरा भी अब बदल गया है। यूपीए के दौर में ये दलील दी जा सकती थी कि ऊपर का भ्रष्टाचार भी अर्थव्यवस्था को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बशर्ते बाजार में मुकाबला बना रहे और कोई एक गुट पूरी व्यवस्था पर कब्जा न करे। पर आज की चिंता कहीं ज़्यादा गहरी है। अब डर सिर्फ इतना नहीं कि राजनीतिक ताकत से पैसा वसूला जा रहा है, डर ये कि इस ताकत का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने और उनके प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाने में हो रहा है। यानी लगभग एकाधिकार खड़ा किया जा रहा है। एकाधिकार यानी बाजार पर किसी एक का दबदबा। अब भ्रष्टाचार सिर्फ काम को आसान करने वाली चीज़ नहीं रहा। राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत का ये मेल अब निजी क्षेत्र के उन लोगों को भी डरा रहा है जो पहले इसे कारोबार की एक आम लागत मानते थे। सीधे शब्दों में कहें तो अब बात सिर्फ कारोबार की ऊंची लागत की नहीं है, बात यह कि अब आपका कारोबार ही सुरक्षित नहीं है। राजनीति के खंभे तो और भी बुरी तरह ढहे। सत्ता की चाह में बीजेपी और आरएसएस ने उन्हीं ज़्यादातर नेताओं को अपने साथ मिलाया जिन्हें कभी वो भ्रष्ट कहते थे। आरएसएस भी अब जान रहा है कि भ्रष्टाचार सिर्फ चरित्र के उपदेशों से नहीं रुकता। आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले लोग भी बेलगाम ताकत के लालच में उसी तरह फंस सकते हैं जैसे कोई और अयोध्या में मंदिर से चोरी के आरोप, जिसका पूरा ढांचा खुद बीजेपी आरएसएस ने बनाया, राम राज्य के दावे से पर्दा हटाता है। अब बीजेपी खुद वही पुराना निजाम बन चुकी है जिसके सड़ने के निशान छिपाए नहीं छिप रहे। प्रताप भानु मेहता के मुताबिक कुछ समर्थकों को आज भी प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर भरोसा है। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि भ्रष्टाचार की ये चर्चा खुद प्रधानमंत्री की एक चाल है ताकि वो अपनी ही पार्टी के कुछ मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। पर इस थ्योरी की एक बड़ी कमजोरी है, इस बात का कोई सबूत नहीं कि प्रधानमंत्री किसी बड़े खिलाड़ी पर हाथ डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छोटी मछलियों की बलि चढ़ेगी। प्रताप भानु एक तीखी बात कहते हैं, मुद्दा प्रधानमंत्री की ईमानदारी का है ही नहीं,
उनके मुताबिक मनमोहन सिंह तो इसके मुकाबले संत थे, जिनका अपनी पार्टी पर भी जोर नहीं था, फिर भी उनकी खामोशी मायने रखती थी। और आज दशकों की सबसे मजबूत सरकार ठीक उसी एक मुद्दे के सामने अजीब तरह से बेबस दिखती है, जिससे निपटने का दावा वो सबसे ज्यादा करती थी, यानी भ्रष्टाचार। जब प्रधानमंत्री के पास इतनी असाधारण ताकत हो और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उतनी ही असाधारण खामोशी और निष्क्रियता, तो ये अपने आप में एक कहानी कहता है, एक कटघरे में खड़ी करने वाली कहानी। आखिर में प्रताप भानु बताते हैं कि सरकार का बेनकाब होना आसानी से किसी जन आंदोलन में क्यों नहीं बदलेगा। इसकी कुछ ठोस वजहें हैं। पहली, आंदोलन से मोहभंग। आम आदमी पार्टी से मिली मायूसी के बाद अब लोगों में आंदोलनों को लेकर शक बढ़ गया है। दूसरी, कोई केंद्र बिंदु नहीं, विपक्ष खुद भी नैतिक ऊंचाई का दावा नहीं कर सकता, इसलिए आंदोलन को कोई मजबूत आधार नहीं मिल रहा। तीसरी बात, अभिजात वर्ग की खामोशी। बोफोर्स से लेकर 2G तक हर बड़े आंदोलन के लिए अभिजात वर्ग और मीडिया का साथ जरूरी था, पर इस पर बीजेपी का नियंत्रण अब भी मजबूत है। और जो लोग ये उम्मीद लगाए हैं कि प्रधानमंत्री खुद सफाई अभियान चलाएंगे, बकौल प्रताप भानु, उन्हें निराशा हाथ लगेगी। अंदेशा है कि इस खामोशी और निष्क्रियता के बाद असल सफाई नहीं बल्कि और ज्यादा दमन देखने को मिल सकता है। ये थे प्रताप भानु मेहता के विचार। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये लेख व्हेन करप्शन डज नॉट मेक अ पॉलिटिकल नॉइस, इस शीर्षक के साथ इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा है। प्रताप भानु मेहता प्रोफेसर रहे, अकादमिक रहे और लंबे समय से कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल मामलों के जानकार हैं, लगातार लिखते हैं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं और अध्यापक भी। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है।